विधाय हृदि विश्वेशम विधाय गुरुवंदनम बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्क संग्रह। यह तर्क संग्रह का मंगलाचरण है। यह तर्क संग्रह दो दर्शनों का मिला जुला स्वरूप है, समझो खिचड़ी। वैसे दर्शन शब्द का अर्थ है दृश्यते अनेन तत्वम इति दर्शनम। क्या है बोलिए? दृश्यते अनेन तत्वम। बोला करो, बोल बंद मत रहो। दृश्यते अनेन तत्वम इति दर्शनम। जिसके द्वारा तत्व देखा जाए उसे कहते हैं दर्शन। ऐसे यानी सभी दर्शन आत्म तत्व के ज्ञान के लिए प्रवृत्त हुए। हाँ, उनका विचार कहाँ तक प्राप्त हुआ वो जाने, लेकिन सभी का एक ही ध्येय है कि हम आत्म तत्व को जान करके मुक्ति का मार्ग बताएं। ऐसे दर्शन दो प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। एक दर्शन है नास्तिक दर्शन और दूसरे हैं आस्तिक दर्शन। दर्शनों के कितने प्रकार? कौन कौन से? एक नास्तिक दर्शन और दूसरे आस्तिक दर्शन। ये नास्तिक दर्शन भी 6 है और आस्तिक दर्शन भी 6 है। तो नास्तिक 1 नंबर, हम नास्तिक का विचार करते हैं। नास्तिक किसे कहते हैं और आस्तिक किसे कहते हैं, ये हमको समझना चाहिए। और नास्तिक और आस्तिक की व्याख्या एक दूसरे के ऊपर अवलंबित है, समान जैसी है। तो देखिए, नास्तिक उसे कहते हैं वेद, बोलिए वेद प्रामाण्य नभ्युपगंतृत्वम गंतृत्वम। बोलिए वेद प्रामाण्य अनभ्युपगंतृत्वम नास्तिकत्वम। वेद प्रामाण्य अनभ्युपगंतृत्वम नास्तिकत्वम। वेद प्रामाण्य अनभ्युपगंतृत्वम। वेद प्रामाण्य अनभ्युपगंतृत्वम नास्तिकत्वम। वेद प्रामाण्य अनभ्युपगंतृत्वम नास्तिकत्वम। वेद प्रामाण्य अनभ्युपगंतृत्वम नास्तिकत्वम। नास्तिक कौन है? जो वेद के प्रामाण्य को, वेद के बोलिए प्रामाण्य को स्वीकृत न करना नास्तिकता है। वेद के प्रामाण्य को न मानना ही क्या है? नास्तिकता है। जो वेद के प्रामाण्य को नहीं मानता वो नास्तिक। वो कोई भी हो, दर्शन होने तो कोई हो, लेकिन जो वेद के प्रामाण्य को नहीं मान, आप नहीं मानते होंगे तो आप नास्तिक होंगे। एक बार ईश्वर को नहीं माना तो भी वो नास्तिक नहीं है, लेकिन ईश्वर को मानो अथवा न मानो इसमें नास्तिकता का कोई निर्णय नहीं है। यदि वेद जो वेद को मानता है
वेद के प्रामाण्यों को स्वीकार करता है वह आस्तिक है, और जो वेद के प्रामाण्य को नहीं मानता वह कौन है? नास्तिक है। शास्त्र कहता है हमको कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए, यदि हम नहीं मानेंगे तो समझो नास्तिक। फिर वो आप बोलोगे नहीं मैं आस्तिक हूँ, बोलने मात्र से आस्तिक नहीं होता, आप उसके प्रामाण्य को मानो और स्वीकार करके चलो, तब वह आस्तिक कहलाएगा, है ना। और जो नहीं मानता, आप देखो आपको वेद ने जितना बताया होगा, ये काम करो वो काम करो, यदि नहीं माना तो क्या हो गया? नास्तिक। यदि मान लिया तो हो गया आस्तिक हो जाएगा। अब ऐसे जो नास्तिक ग्रंथ है, नास्तिक ग्रंथ कितने हैं? तो देखिए ग्रंथकार है 6। ध्यान में रखना कौन कौन है। एक चार्वाक, नास्तिक वाले कौन है? चार्वाक। दूसरा जैन। तीसरा बुद्ध के 4 शिष्य, है ना। मैं एक बार लिखता हूँ, बुद्ध के 4 शिष्य। बुद्ध के 4 शिष्य। अब ये बुद्ध के 4 शिष्य कौन कौन? तो देखिए सौत्रांतिक, बुद्ध का एक पहला सौत्रांतिक, 2 वैभाषिक, 3 योगाचार और 4 है माध्यमिक। इस तरह से ये बुद्ध के 4 शिष्य और चार्वाक और जैन, ये सभी नास्तिक है। बाबा बुद्धाचे 4 शिष्य मानत नाही म्हटलं बुद्ध स्वतः होते का त्यात? हाँ, बौद्ध स्वतः त्यात होते का? अरे गुरु जो उपदेश करेगा चेला वही लिखेगा कि अलग लिखेगा? हम उनके 4 भेद पढ़े इतने हो गए हैं। नाही ते म्हणजे असे ते 10 प्रश्न आहेत, ते बौद्धांना त्यांनी प्रश्न विचारले का ते त्याचं उत्तर देत नव्हते। घर चल जान बुद्ध अब ये बुद्धच का? हाँ वही। अब देखो चार्वाक, जैन और बुद्ध के 4 शिष्य, ये सभी नास्तिक में आता है। बौद्ध मत क्योंकि उससे निकला हुआ है तो इसलिए तो बौद्ध मत कहते हैं। बौद्ध मत ये नास्तिक मत है। अब ये 4 और ये 2 6 ये नास्तिक है। दूसरे 6 है वे आस्तिक है। वे जो हाँ अब ये जो मत है, इन मत में 6 आस्तिक मत है और 6 नास्तिक है। ये जो आस्तिक है तो देखिए कौन से है? आस्तिकत्व किसे कहते हैं? तो देखिए वेद प्रामाण्याभ्युपगंतृत्वम्, वेद प्रामाण्याभ्युपगंतृत्वम्, वेद प्रामाण्याभ्युपगंतृत्वम्, आस्तिकत्वम् किंवा आस्तिकस्य लक्षणम्, है ना। आस्तिक का लक्षण क्या है? वेद के प्रामाण्य को स्वीकार करना, यही आस्तिकता है। बोलिए वेद प्रामाण्याभ्युपगंतृत्वम्, वेद प्रामाण्याभ्युपगंतृत्वम्, वेद के प्रामाण्य को स्वीकार करना आस्तिकता है।
वेद के प्रामाण्य को स्वीकार करना आस्तिकता है, एक नहीं? अथवा वेद के प्रामाण्य को स्वीकार करना आस्तिक का लक्षण है। अब जो वेद के प्रामाण्य को मानता है वह आस्तिक कहलाता है। ऐसे आस्तिक दर्शन भी 6 है। एक आस्तिक में आता है न्याय, 2 वैशेषिक, 3 सांख्य, सांख्य, योग, 4 योग, योग, 5 पूर्व मीमांसा और 6 उत्तर मीमांसा। बड़बड़ ये जो 6 है, ये 6 दर्शन आस्तिक है। इसमें न्याय करता है गौतम ऋषि, वैशेषिक करता है कणाद ऋषि, सांख्य के करता है श्री कपिल जी, योग के करता है पतंजलि, पूर्व मीमांसा के करता है जैमिनी, और उत्तर मीमांसा के करता है भगवान व्यास। ये जो 6 दर्शन है, ये 6 दर्शन आस्तिक दर्शन है। इन 6 दर्शनों में 2-2 दर्शनों की ऐसी जोड़ी लगी हुई, जैसे न्याय वैशेषिक एक जोड़ी, सांख्य योग दूसरी जोड़ी, और पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा तीसरी जोड़ी। इसमें जो पहली जोड़ी है न्याय और वैशेषिक, ये न्याय वैशेषिक ये जोड़ी है, इनका मिलकर विचार होता है ज्यादा से ज्यादा। उनके मत में बहुधा साम्यता होती है। सांख्य योग में भी बहुत सी साम्यता है, और मीमांसा और उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा जगन मिथ्यात्व, ईश्वर स्वीकार, इनको छोड़ने के बाद नजदीक नजदीक समानता है। अब हम यहाँ पर हम जो विचार करने जा रहे हैं वह न्याय और वैशेषिक, इन दोनों का खिचड़ी विचार इस ग्रंथ में। खिचड़ी क्यों कहते हैं कि बहुत पदार्थ एकत्र, कुछ इनका, कुछ दाल ले लो, कुछ चावल ले लो, फिर डालो, उससे बना हुआ जो भात होगा वही खिचड़ी है, और खुला भात होगा अकेला तो सादा भात ही होगा, है ना? तो यहाँ पर वैसे ही ये तर्क संग्रह में एक ग्रंथकार का विचार नहीं, दोनों का विचार है। किनका किनका? एक नैयायिकों के जो 4 प्रमाण है, नैयायिकों के 4 प्रमाणों का विचार इस ग्रंथ में है, और वैशेषिकों के 7 पदार्थों का विचार इसमें। वैसे देखें तो न्याय मत में 16 पदार्थ है, न्याय मत में 16 पदार्थ और 4 प्रमाण है। कणाद मत में 7 पदार्थ और 2 प्रमाण है। लेकिन ये क्या किया, वैशेषिकों के 7 पदार्थ का विचार लिया और नैयायिकों के 4 प्रमाणों का विचार लिया, ये 2 लिए और इनको छोड़ दिया। अब ये 16 पदार्थों का ये अंतर्भाव 7 में हो जाता है तो स्वीकार होता है, इसलिए 7 पदार्थ और 4 प्रमाणों का ही इसमें विचार इस तर्क संग्रह में दिखेगा। अब ये तर्क संग्रह ग्रंथ इन दोनों का मिलाकर के श्री अन्नम भट्ट जी ने बनाया है।
किन्होंने बनाया? श्री 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 अन्नम भट्ट, है ना। अब ये अन्नम भट्ट जी की यह कृति है तर्क संग्रह, है ना। इनसे मिलकर कौन सा ग्रंथ बनाया है? तर्क संग्रह। तर्क संग्रह का विचार करेंगे। तर्क संग्रह के कर्ता है अन्नम भट्ट। अन्नम भट्ट निर्माता है, क्योंकि इसका अन्नम दूसरा कुछ काम नहीं, यही जिसका अन्नम भट्ट, है ना। तो ये अन्नम भट्ट तर्क संग्रह के निर्माता है। इस तर्क संग्रह का हम विचार करेंगे। उसी तर्क संग्रह का मंगलाचरण आपने अभी देखा। एक बार पुनः पीछे बोलिए। निधाय हृदय विश्वेशम, विधाय गुरुवंदनम, बालानां सुख बोधाय, क्रियते तर्क संग्रह, विधाय हृदय विश्वेशम, विधाय गुरु वंदनम, बालानां सुख बोधाय क्रियते तर्क संग्रह। विधाय हृदय विश्वेशम, विधाय गुरु वंदनम, बालानां सुख बोधाय क्रियते तर्क संग्रह। ये तर्क संग्रह ग्रंथ ये देखेंगे हम। अब इस तर्क संग्रह ग्रंथ का मंगलाचरण हम लोगों ने देखा। पहला क्या है? निधाय हृदय विश्वेशम। अब ग्रंथों का अर्थ करना हो तो पहले हमको अर्थ थोड़ा सा विचार देखना पड़ेगा। निधाय हृदय विश्वेशम, विधाय गुरु वंदनम, बालानां सुख बोधाय क्रियते तर्क संग्रह। यह पूरा मंगलाचरण का श्लोक है। इस मंगलाचरण के श्लोक में दो जगह पर दो शब्द आए। एक बार आ गया निधाय, दूसरी बार आ गया विधाय। ये नी पूर्वक एक धा धातु है और एक वि पूर्वक धा धातु है। नी उपसर्ग लगा है धा धातु के लिए और दूसरा है वि उपसर्ग लगा हुआ धा धातु। अब हमको दोनों भी तो धा ही धातु है, तो धा धातु का अर्थ क्या है? नी धा का अर्थ क्या है और विधा का अर्थ क्या है? ये दोनों देखो। ये विधाय यह ले प्रत्यंत अव्यय है। क्या है? ले प्रत्यंत अव्यय। और विधाय भी ले प्रत्यंत ही अव्यय है, चतुर्थी विभक्ति नहीं। अब पहले हमको नी पूर्वक धा धातु का अर्थ और वि पूर्वक धा धातु का अर्थ निर्धारित करना है। वही केवल श्लोक देता हूँ और फिर कल देखेंगे। तो बोलिए। वि पूर्वोधा करोत्यर्थे, 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 वि पूर्वोधा करोत्यर्थे। वि पूर्वस्तु यथा
भी पूर्वस्तु ही स्थापने अच्छा भी पूर्वस्तु ही भाषणे संपूर्वो मेलने चापि संपूर्वो मेलने चापि पूर्वस्थापने मतः ये देखिए ये जो धातु है धा धातु उसके 4 अर्थ इस श्लोक में दिए हैं। एक विपूर्व धा करोत्यर्थे विपूर्वक धा करना इस अर्थ में है अर्थात वि उपसर्ग पूर्वक यदि धा है तो इसका अर्थ होगा करना है ना। विपूर्वक धा धातु का अर्थ है करना। दूसरा है अभिपूर्वक धा धातु होगा तो उसका अर्थ है कहना भाषण अर्थात कहना। उसके बाद समपूर्वक यदि धा धातु होगा तो उसका अर्थ है मिलना संधि से बना हुआ है ना। और 4 निपूर्वक धा धातु का अर्थ है धारण करना रखना ठेवने ये इस धातु के अर्थ है। तो इनमें से हम अपना अर्थ निकाल करके विचार करेंगे। ओम